नमस्कार, मैं रेणु सिंह राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने मैकाले का विवरण पत्र पे एक मैंने चर्चा प्रस्तुत की। आज उसी विवरण पत्र के जो चर्चा है उसको उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में एक चर्चा प्रस्तुत करूँगी। तो 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ और इस पर उसने गंभीरता से विचार किया और 7 मार्च 1835 को उसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। और ये घोषणाएं जो है वो निम्न प्रकार से, जैसे कि 1813 में जब वो प्राग विवाद जब उत्पन्न हुआ तो उसके बाद कोई शिक्षा नीति 20 वर्ष तक कोई शिक्षा नीति नहीं बन पाई थी। और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर बने और उन्होंने मैकाले को भारत में बुलाया और उन्होंने उनके सामने ये सब समस्या रखी और मैकाले ने इस जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को जो समस्या थी उसको हल करके और उन्होंने जो उसमें जो धारा 43 के अंतर्गत जो मुख्य जो बातें थी उसको स्पष्ट करके और एक शिक्षा नीति को उन्होंने उसके समक्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। जो है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की स्वीकृति, उन्होंने जिन बातों की स्वीकृति थी उसमें पहला था धनराशि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा पर। तो जो शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि यानी जो 1 लाख का आवंटन था उसका सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जाएगा। यानी कि उन्होंने इसका केवल पाश्चात्य शिक्षा का ही के ऊपर ही जो है इस धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा था संस्कृत, अरबी, फारसी शिक्षण संस्थाएं बंद नहीं होंगी। तो जो मैकाले ने जो अपनी जो प्रस्तुत की थी शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी तो विलियम बेंटिक ने उसको स्वीकृति देते हुए यह कहा कि संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके अध्यापकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेगा। यानी कि जो शिक्षक को वेतन मिलता था और जो छात्र को जो उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी वो यथावत ही मिलेगा। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं होगा। तो जो तीसरी बात थी उन्होंने यह बताई, जो यह स्वीकृति दी कि भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। और चौथी बात यह थी कि मद तीन यानी कि जो भारतीय विद्वान थे उनको जो प्रोत्साहन के रूप में जो धनराशि थी उनको जो मिलने वाली थी उससे बचने के लिए धनराशि को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। यानी कि जो भारतीय विद्वान थे उन पे जो धन खर्च होने वाला था उसे रोक करके अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की स्वीकृति थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैकाले के विवरण पत्र और विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति के क्या परिणाम हुए। तो इसके 2 परिणाम हुए कि भारत में अब अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ हो गया। और दूसरा यह था कि विद्यालय पाठ्यचर्या में प्राच्य भाषा और साहित्यों और जो प्राच्य भाषा थी उसके साहित्य थे और उसके जो ज्ञान विज्ञान के स्थान पर अब पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान मिलेगा। यानी कि जो पाठ्यक्रम था अब प्राच्य के जगह पाश्चात्य जो अंग्रेजी शिक्षा थी और अंग्रेजी जो ज्ञान विज्ञान थे उसको ला दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैकाले का जो विवरण पत्र था इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जो मैकाले का विवरण पत्र था इस भारत में और भारतीयों पर इसके जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम 2 रूपों में समझ सकते हैं, एक तत्कालीन प्रभाव और दूसरा दीर्घकालीन प्रभाव। आइए इसके प्रभाव को हम जानते हैं कि तत्कालीन प्रभाव क्या पड़े और दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़े।
इसका जो पहला तत्कालीन प्रभाव पड़ा, शिक्षा की नीति की घोषणा। तो जैसा कि मैकाले जो था वो बहुत ही चालाक विद्वान था, बहुत ही चतुर था। जो अंग्रेजी का वो प्रकांड विद्वान था, उसको बहुत ज्ञान था। तो वो बहुत ही चालाकी से उसने 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 की उसने व्याख्या की और इतने तर्कपूर्ण ढंग से की कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं उससे सहमत हो गए और सहमत हुआ और उसने अंग्रेजी माध्यम की यूरोपीय जो ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। और इसके बाद जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी इसको अपना एक आधार मानकर इसको एक आधार बनी और इसी आधारित जो है शिक्षा नीतियां बढ़ती गईं। और इसी के क्रम में हम लोग अगला देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। जो तत्कालीन प्रभाव पड़ा उसमें दूसरा था अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की और दूसरा प्रभाव यह पड़ा, ये नीति जो है ये घोषणा होते ही अंग्रेजी माध्यम के उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज खोले गए और इसकी जो है नींव इतनी सही ढंग से रखी गई कि हमारे देश में इस शिक्षा प्रणाली का विकास तेजी से हुआ और आज की शिक्षा जो उसी मूल पर आधारित थी। मतलब कि जो मैकाले ने अपनी जो घोषणा पत्र में उसने जो ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को जो उसने माना और इसका इतना प्रभाव पड़ा कि आज के वर्तमान समय में भी जो है अंग्रेजी शिक्षा का स्वरूप मतलब मिलता है। अब इसका जो तीसरा प्रभाव था अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित। अब जो इसका तीसरा जो तत्कालिक प्रभाव था कि अंग्रेजी को है राजकाज की भाषा घोषित कर दी जाए। और इसके पहले ये था कि जो राजकाज की भाषा थी वह फारसी और अरबी थी। और इसका चौथा प्रभाव पड़ा, इसका जो तत्कालीन चौथा प्रभाव पड़ा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। जो अगला तत्कालीन प्रभाव पड़ा जो सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। तो ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया और यह निर्देश दिया कि सरकारी नौकरियों में जो नियुक्ति होगी और नियुक्ति के समय अंग्रेजी जानने वाले जो हैं लोग हैं उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। और यह वरीयता व्यवहारिक रूप में अनिवार्यता बन गई, जो व्यवहारिक रूप में इसकी अनिवार्यता बन गई। अब आइए हम देखते हैं कि मैकाले का ये तो तात्कालीन प्रभाव था। अब इसका हम लोग देखते हैं दीर्घकालीन प्रभाव। जो इसका जो दूसरा पक्ष था, जो दूसरा वो था तात्कालिक प्रभाव मैंने बताया। अब उसी क्रम में मैंने उसको अब दीर्घकालीन प्रभाव बताते हैं। तो इसमें जो दीर्घकालीन में पहला पॉइंट था, मतलब उन्होंने जो पहली बात कही कि जो पहला प्रभाव पड़ा भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी।
तो जो दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा उसमें ये था पहले कि मैकाले के सुझाव पर भारत में जिस अंग्रेजी माध्यम की यूरोपियों को उससे जो है भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी हुई, जिससे हमें अनेक लाभ हुए। और इसका जो अगला प्रभाव पड़ा भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त। इसी क्रम में जो इसका अगला प्रभाव पड़ा कि भारत में जो है मैकाले के समय भारत में जो है शिक्षा में जो सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। और मैकाले के सुझाव के आधार पर शिक्षा प्रणाली में जो है की शिक्षा नीति है उसमें समग्र रूप से देश की उन्नति का ध्यान रखा गया और उसमें भारत की जो है भौतिक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। और इसी के क्रम में अगला जो प्रभाव पड़ा भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय। इसी क्रम में जो अगला प्रभाव पड़ा वो भारत में जो है उस समय हम अनेक जो है सामाजिक बुराइयों से जो ग्रस्त थे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और आदि कई तरह की जो सामाजिक बुराइयां थी भारत में बहुत जोर शोर से थी। तो जो मैकाले ने जिस शिक्षा प्रणाली की नींव रखी उसमें हम उसके प्रति सचेत हुए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हुए और उनमें अनेक सुधार लाए। और भारत में राजनैतिक जागरूकता का उदय, तो जब सामाजिक जागरूकता का उदय हुआ तो भारत में राजनैतिक जागरूकता का भी उदय हुआ। तो इसी क्रम में जो अगला प्रभाव पड़ा भारत में राजनैतिक जागरूकता का उदय। इसी क्रम में अंग्रेजी जो शिक्षा प्रणाली ने हम मानव जो हमें मानव को अधिकारों का ज्ञान कराया, स्वतंत्रता, समानता का और भाईचारे का महत्व बताया और हमें जो है राजनीतिक चेतना की जागृत हुई। तो नरुल्ला और नायक ने ठीक ही लिखा कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो का प्रादुर्भाव नहीं होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत नहीं होती। और इसी प्रभाव में अगला जो था कि भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। इसी प्रभाव के अंतर्गत जो भारत में जो है अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व रहा। तो जहाँ तक उन्होंने जो सुझाव प्रस्तुत किए तो उसका जो प्रभाव कुछ अच्छा पड़ा तो कुछ खराब भी उसका प्रभाव पड़ा, कुछ बुराइयां रही तो कुछ अच्छाइयां रही तो कुछ बुराइयां भी थी। और जो है उन कुप्रभावों में सबसे मुख्य प्रभाव था विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ना। और हम देख रहे हैं कि इस देश में अंग्रेजी का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि उसे जितना कम करने का प्रयास किया जाता है वह उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। और अब इस देश में अंग्रेजी का अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसको समाप्त करना बहुत ही कठिन है। और इसी क्रम में अगला प्रभाव था भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश।
तो हमारे भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है और किसी भी सभ्यता और संस्कृति के अच्छे तत्वों को स्वीकार कर अपनी जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करना बिल्कुल सही है, परंतु अपनी जो सभ्यता और संस्कृति को है दृष्टि से यानी उसको निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उसका यही परिणाम हुआ कि हम दूसरों की सभ्यता और संस्कृति को स्वीकारते गए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते गए। तो ये इसका सबसे बुरा प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का कि कुछ इसी तरह पड़ा कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये था मैकाले के विवरण पत्र का जो उसका क्या प्रभाव पड़ा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसकी अगली कक्षा में हम एडम रिपोर्ट के बारे में एक मैं चर्चा प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार।